बार ओंकार একেবারে প্রার্থনা প্রোটোকলের প্রার্থনা। संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनंसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संजना उपासते संजना उपासते खड़े होकर सूक्ष्म व्यायाम। उसके फासले पे कमर पे हाथ, गर्दन सीधी, मेरुदंड सीधा, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ गर्दन। ग्रीवा संचालन, श्वास लेते हुए पीछे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर बाईं तरफ श्वास छोड़ते हुए कान को कंधे से मिलाने की कोशिश करेंगे। गर्दन में हो रहे खिंचाव को महसूस करेंगे। श्वास लेते हुए गर्दन सीधा हुए, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, श्वास लेते हुए गर्दन सीधा, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ, कान और कंधे को स्पर्श कराने की कोशिश करेंगे। गर्दन में हो रहे खिंचाव को महसूस करेंगे। इसके बाद गर्दन को गोलाकार घुमाते हुए अपने ठोड़ी को कंधे से मिलाने का प्रयत्न करेंगे। श्वास छोड़ते हुए गोलाकार घुमाते हुए दाहिने तरफ, फिर श्वास लेते हुए गर्दन को सीधा, श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ, अपने गर्दन में हो रहे खिंचाव को महसूस करेंगे। ग्रीवा संचालन का यह तीसरा अभ्यास है। इसे भी 3 बार करनी है। अब गर्दन को नीचे झुकाते हुए श्वास भरते हुए दाहिने तरफ से गोलाकार बनाते हुए अपने गर्दन को दाहिने से बाएं की तरफ घुमाएंगे। श्वास भरते हुए पीछे ले जाना है एवं श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे झुकाना है। इसे भी 3 बार करनी है। अब गर्दन को बाएं तरफ से दाहिने तरफ घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाएंगे। ग्रीवा संचालन का यह चौथा अभ्यास। अब गर्दन को सीधा। संचालन का पहला अभ्यास, दोनों पैरों को 1 से 1.5 फुट के फासले पे फैला लेना है। दोनों हथेलियों को उठा करके
जमीन की दिशा में हो हथेलियां और ऊपर की तरफ खिंचाव के साथ हथेलियों को ऊपर उठाना है। अपने कंधे में, बाहों में हो रहे खिंचाव को महसूस करेंगे। इस स्थिति में कुछ देर रुकना है। अपने शरीर में हो रहे खिंचाव को महसूस करें। फिर धीरे धीरे स्तन संचालन। अपने कंधों, हाथों, गर्दन, मेरुदंड में हो रहे खिंचाव को महसूस करेंगे। श्वास छोड़ते हुए हथेलियां नीचे की तरफ। और एक बार इसे 3 बार दोहराएंगे। स्कंद संचालन का दूसरा अभ्यास, हथेलियों को खोलेंगे, इसे घुमाकर ऊपर की दिशा में, फिर कंधे पे रखते हुए दोनों केहनियों को आपस में मिलाएंगे और ऊपर की तरफ कान के ऊपर से केहनियों को ले जाते हुए गोलाकार केहनियों को गोल गोल घुमाना है। इसे 3 बार घुमाएं। उसके बाद केहनियां आपस में मिलती हैं, उल्टा घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में केहनियों को घुमाएंगे। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 3 टाइम्स करके केहनियों को घुमाकर वापस ले आए। हाथों को खोलकर इसे सीधा सावधान की स्थिति में आ जाए। सूक्ष्म व्यायाम का तीसरा अभ्यास है कटी संचालन। दोनों हथेलियों को सामने की तरफ खोल के दाहिने तरफ से श्वास छोड़ते हुए घूम जाना है। अपने पीछे की हथेली को देखना है। बाएं हथेली को दाहिने कंधे पे रखना है। फिर श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस। फिर बाईं तरफ से भी यह अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ बाईं हथेली को देखना है। फिर श्वास लेते हुए वापस। इसे भी 3 बार दोहराना है। वापस श्वास लेते हुए फिर दाहिनी तरफ। वापस आ जाएंगे। सावधान की स्थिति में हाथों को रखेंगे, पैरों को आपस में। सूक्ष्म व्यायाम का चौथा अभ्यास है घुटना संचालन। पैरों को जमीन से 1 फुट के दायरे पे रखना। 1 फुट के फासले पे रखेंगे। हथेलियों को नीचे की तरफ, जैसे चेयर में बैठते हैं उस तरह से कुछ देर बैठेंगे, 10 से 30 सेकंड तक। इसके बाद धीरे धीरे उठकर खड़ा हो जाएंगे। फिर एक बार और इसे दोहराएंगे। खड़े होकर किए जाने वाले 5 आसन है। पहला अभ्यास है तारासन। दोनों हथेलियों को सामने की तरफ, अंगुलियों को फंसा के लॉक कर लेंगे। इसे घुमा करके ऊपर की तरफ दोनों पैरों को आपस में मिला कर रखें। अंगुलियों पे खड़ा हो जाएं। पूरा अपने शरीर को खींच कर रखें। हाथ नीचे, इसे खोलकर वापस। खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में दूसरा अभ्यास है वृक्षासन। अपने दाहिने पैर को उठाकर बाएं पैर के अंदरूनी हिस्से से लगाएंगे। दोनों हथेलियों को खोलकर ऊपर की तरफ मिला करके नमस्कार की मुद्रा में कुछ देर इस स्थिति में रुकना है।
अपने शरीर में, पैर में, कमर में, गर्दन में, कंधे में हो रहे खिंचाव को महसूस करेंगे। धीरे धीरे हाथ को खोलकर सावधान की स्थिति में हो जाएंगे। फिर बाएं पैर को उठाकर दाहिने पैर के अंदरूनी हिस्से से लगाना है। हथेलियों को खोलकर समानांतर। उसके बाद हथेलियों को नमस्कार की मुद्रा में ऊपर मिलाना है। कुछ देर इस स्थिति में रुकना है। दृष्टि को किसी एक जगह पे एकाग्र करना है। किसी एक जगह अपनी दृष्टि को टिका कर रखें। अपने शरीर में हो रहे खिंचाव को महसूस करें। इन हथेलियों को खोलकर धीरे धीरे नीचे रखें। सावधान की स्थिति में आ जाते हैं वापस। दोनों हथेलियों को श्वास भरते हुए पीछे की तरफ ले जाना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकना है। अपने नाक को दोनों घुटनों के बीच में लाना है। हथेलियों को पैरों के बराबर पे सीध में रखें। इस स्थिति में कुछ देर रुके। अपने शरीर में हो रहे खिंचाव को महसूस करें। फिर धीरे धीरे सीधा अर्ध चक्रासन अपने दोनों पैरों में 1 फुट के फासलों में रखेंगे। हथेलियों की अंगुलियों को सामने की तरफ रखेंगे। केवनियां पीछे की तरफ खींचकर श्वास अंदर भरते हुए पीछे की तरफ झुकना है। अपने शरीर में हो रहे खिंचाव, मेरुदंड में हो रहे खिंचाव को महसूस करेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सीधा हथेलियों को नीचे सावधान की स्थिति में। इसके बाद खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में 5वां अभ्यास है त्रिकोणासन। दोनों पैरों के 2 से 3 फुट के फासले में फैलाकर खड़े हो जाएंगे। दोनों हथेलियों को कंधे के समानांतर घुमाकर इस तरह से खड़े हो जाएं। दाहिना पैर दाहिने तरफ घूमेगा। दाहिने हथेली से दाहिने पैर को स्पर्श करने का प्रयत्न करेंगे। हाथ ऊपर की तरफ। अपने शरीर में हो रहे खिंचाव को महसूस करें। धीरे धीरे सीधा हो जाए वापस। अपने पैरों को घुमा ले। फिर बाएं पैर को, बाएं पंजे को घुमाकर बाएं तरफ, बाएं हथेली से बाएं पंजे को स्पर्श करेंगे। दृष्टि ऊपर की तरफ। अपने गर्दन में, कंधे में, जांघों में हो रहे खिंचाव को महसूस करें। कुछ देर इस स्थिति में रुकना है। फिर धीरे धीरे सीधा दोनों पैरों को आपस मिला लें। हम लोग बैठ जाएंगे वज्रासन। दोनों हथेलियों को पीछे की तरफ रखकर विश्राम की अवस्था में दंडासन की स्थिति में बैठेंगे। दोनों हथेलियों को घुमाकर सीधा अपने मेरुदंड के समानांतर सीधा कर लेंगे। मेरुदंड सीधी रहेगी, गर्दन सीधी। पहला अभ्यास है बैठकर की जाने वाले आसनों में भद्रासन। मेरुदंड को सीधा, दोनों घुटनों को जमीन से स्पर्श कराएंगे। सामान्य गति से सांस लेते रहेंगे। मन को एकाग्र और शांत करेंगे। इस स्थिति में रुकने के बाद दोनों पैरों को वापस खोलेंगे। दाहिना पैर को मोड़ते हुए दाहिने तरफ, बाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं तरफ। वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। बैठकर किए जाने वाले आसनों में दूसरा अभ्यास है वज्रासन। दोनों हथेलियों को दोनों घुटनों पर सीधा रखेंगे।
श्वास सामान्य गति से चलती रहेंगी। दोनों पैर का अंगूठा पीछे की तरफ मिला हुआ रहेगा और एरिया बाहर जंघाओं के बाहर की तरफ रहेंगे। भोजन के उपरांत किया जाने वाला यह आसन भोजन से पचता है, गैस की समस्या मिटती है। जिन्हें अधिक गैस बनता है उन्हें यह भोजन के उपरांत वज्रासन करना चाहिए। अब वज्रासन की स्थिति में ही घुटने पर बैठ जाएंगे और चक्रासन। कमर में हो रहे खिंचाव को महसूस करें। दाहिने पैर के पंजे से मिलाएं, बाएं हथेली को बाएं पैर के पंजे से मिलाएं। गर्दन पीछे की तरफ, श्वास अंदर भरते हुए पीछे रुकेंगे। बाएं हथेली को खोलकर सामने, बाएं हथेली को खोलकर सामने, वापस वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। अब पांचवा अभ्यास है बैठकर किए जाने वाले आसनों में उत्तान मंडूक आसन। दोनों पैरों को अपने वक्षस्थल के सीध में रखेंगे, यानी 1 फुट के अंतर पर दाहिने हथेली को उठाकर बाएं कंधे पर, बाएं हथेली को उठाकर दाहिने कंधे पर। इस स्थिति में कुछ देर रुकना है। हाथों को खोल करके बाएं हथेली को पहले, फिर दाहिने हथेली को, दोनों हथेली को घुटनों पर रखना है। इसके बाद शशांक आसन। दोनों हथेली को घुटनों के बीच में रखना है। श्वास छोड़ते हुए दृष्टि सामने की तरफ। खरगोश की तरह दिखने वाला यह आसन से मन शांत होता है, मणिपुर चक्र जागृत होता है। श्वास लेते हुए धीरे वापस। वक्रासन। दंडासन की स्थिति में बैठेंगे। बैठकर किए जाने वाले आसनों में यह है 7वां आसन वक्रासन। दाहिना पैर मोड़कर बाएं पैर के घुटने के बराबर, दाहिने हथेली को पीछे की तरफ, बाएं हथेली को वक्ष और घुटनों के बीच से लाते हुए दाहिने पैर के पंजे के समानांतर रखेंगे। दृष्टि दाहिने तरफ से घुमाते हुए दाहिने हथेली को देखेंगे। वापस बाएं पैर को उठाकर दाहिने पैर के घुटने के बराबर, बायां हथेली पीछे की तरफ, दाहिना हथेली घुटने और वक्षस्थल के बीच से आते हुए बाएं पैर के समानांतर बाएं तरफ से गर्दन घुमाते हुए दृष्टि पीछे की हथेली को देखेंगे। इस अवस्था में कुछ देर रुकेंगे। अपने गर्दन में हो रहे खिंचाव, पैंक्रियाज में हो रहे खिंचाव को महसूस करेंगे। यह कमर दर्द और डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। अपने शरीर में खिंचाव को महसूस करें। सांसों की गति सामान्य रहेंगी। धीरे धीरे गर्दन को घुमाते हुए हथेलियों को वापस दंडासन की स्थिति में ले आए। पैरों को मोड़कर वज्रासन, दोनों हथेलियों को सामने की तरफ, पैर को फैलाकर मकर आसन।
अपनी ठोड़ी को दोनों हथेलियों को बीच में रखें। विश्राम की स्थिति में कुछ देर रुकेंगे। यह है मकर आसन। आस्ते आस्ते अब दोनों हथेलियों को सामने की तरफ, पैरों को आपस में मिला लेंगे। दृष्टि ऊपर की तरफ खींचकर गर्दन को रखेंगे। भुजंगासन, यह है सरल भुजंगासन। पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों में 3 अभ्यास है। यह दूसरा अभ्यास है सरल भुजंगासन। श्वास अंदर की तरफ रोककर अंतःकुंभक करने का प्रयत्न करेंगे। इसके बाद सामान्य गति से श्वास लेंगे। अपने गर्दन में, मेरुदंड में हो रहे खिंचाव को महसूस करेंगे। इसके बाद शलभासन, पेट के बल किए जाने वाले आसनों में तीसरा अभ्यास है शलभासन। दोनों पैरों को बराबर उठा करके जमीन से 1 फुट की ऊंचाई पे रखना है। फिर धीरे धीरे पैरों को बदलते हुए उल्टा घूम जाएंगे। पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन पहले सेतुबंध आसन। दोनों पैरों को मोड़कर रखेंगे। फिर कमर को ऊपर उठाएंगे। दोनों पैर की एड़ियों को पकड़ने का प्रयत्न करेंगे। कुछ देर इस स्थिति में रुकेंगे। फिर धीरे धीरे कमर को नीचे की तरफ, पैरों को उठाकर जमीन से 1 फुट ऊपर उत्तान पादासन। 30 डिग्री के एंगल पे अपने पैरों को जमीन से रखेंगे उठाकर। फिर धीरे धीरे नीचे। पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले तीसरा अभ्यास में है अर्ध हलासन। अपने पैरों को दोनों मिलाते हुए ऊपर की तरफ उठाकर रखेंगे। उंगलियां ऊपर की तरफ हो। श्वास सामान्य गति से चलती रहेंगी। इस स्थिति में अर्ध हलासन की स्थिति में कुछ देर रुकना है। सामान्य गति से श्वास लेते हुए फिर धीरे धीरे पैरों को नीचे की तरफ रखते। अब दोनों पैरों को मोड़कर पवन मुक्त आसन। चौथा अभ्यास है पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को मिलाकर, घुटनों को मिलाकर, अंगुलियों को फंसाकर अपने नाक को दोनों घुटनों के बीच में लगाना है। श्वास को छोड़ते हुए नाक को घुटने के बीच में लाना है। इस स्थिति में कुछ देर रुकेंगे। बाह्य कुंभक, श्वास बाहर रहेगा। पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले 5वां अभ्यास है शवासन। दोनों पैरों को फैला लेंगे। अपनी हथेलियों को फैला लेंगे अपने शरीर से। आंखें बंद। अपने शरीर को ढीला छोड़ेंगे, रिलैक्स छोड़ेंगे। अपने हृदय गति को शांत अनुभव करेंगे। सांसों की गति सामान्य रहेंगी। धीमी गति से श्वास लेते लेते अपने पूरे शरीर और मन को विश्राम की स्थिति में छोड़ेंगे। मन को शांत, शरीर को शांत, चित्त को शांत रखेंगे। फिर दोनों हथेलियों को स्पर्श कराते हुए, हथेलियों को गर्म करते हुए, आंखों पे रखते हुए आंखें धीरे धीरे खोलेंगे।
शरीरों में जान लाते हुए बाएं तरफ से करवट बदलकर उठ कर बैठ। कपालभाति के 3 चक्र। ध्यान मुद्रा में बैठकर मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधा। हर एक चक्र में 20 बार कपालभाति करेंगे। ये एक चक्र पूरा होता है। कपालभाति का दूसरा चक्र। अब कपालभाति का तीसरा चक्र। अब प्राणायाम। 3 प्राणायाम है। पहला प्राणायाम है नाड़ी शोधन। मोड़ेंगे, दाहिने नाक को बंद करेंगे, बाएं नाक से श्वास लेना है। 5 चक्र करने हैं नाड़ी शोधन के। बाएं नाक से श्वास लेते हुए दाहिने नाक से छोड़ना है। फिर दाहिने नाक से श्वास भरते हुए बाएं नाक से छोड़ना है। यह एक चक्र पूरा होता है। बाएं नाक से श्वास छोड़ते हुए नाड़ी शोधन की क्रिया समाप्त होती है। यह 5 चक्र पूरे होते हैं। अब है शीतली प्राणायाम। जीभ को बाहर रखते हुए जीवा के ऊपर से श्वास भरना है। मुंह को बंद करते हुए नाक से श्वास छोड़ देना है। यह क्रिया 5 बार करनी है। शीतली प्राणायाम करते वक्त जीवा गोलाकार घुमा हुआ रहेगा। जीवा के ऊपर से श्वास अंदर लेते हुए मुंह बंद करके श्वास को नासिका से बाहर निकाल देना। शीतली प्राणायाम के 5 चक्र पूरे होते हैं। अब है भ्रामरी। तर्जनी अंगुली को आंखों के ऊपर रखना है। मध्यमा अंगुली नासिका के दोनों तरफ, होठों के ऊपर रिंग फिंगर यानी अनामिका अंगुली, होठों के बगल में कनिष्का छोटी अंगुली को रखना है। जीभ को तालू से लगाते हुए श्वास नासिका से अंदर भरना है। कान को बंद करते हुए मुंह बंद करके भौरे के जैसा गुंजन करना है। भ्रामरी। यह क्रिया 5 बार करनी है। दोनों हथेलियों को घुटनों के रखेंगे, आंखें बंद रहेंगी। ध्यान की स्थिति में हमें यह महसूस करना है हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है, हम स्वस्थ हैं, हम निरोग हैं। जो श्वास हम लेते हैं पूरक करते हैं, उसके साथ हमारा शरीर और मन शुद्ध होता है, आत्मा पवित्र होती है।
साफ होता है, हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और हमारे शरीर से जो रोग है रेचक के साथ बाहर निकल जाता है। हमारे मन की गलत अभ्यास, गलत आचरण, गलत विचार सब कुछ सांसों के साथ बाहर निकल जाते हैं, रेचक के साथ बाहर निकल जाते हैं। यह चीज, यह आभास करते हुए अपने शरीर को स्वस्थ महसूस करेंगे। हम पूर्ण रूप से निरोग है, पूर्ण स्वस्थ है। धीमी गति से सांस, दोनों हथेलियों को ऊपर ले जाते हुए आंखों पे स्पर्श करेंगे। हथेलियों को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। मैं अपने कर्तव्य खुद के प्रति, कुटुंब के प्रति, काम, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। ओम शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।